वजीर खजाना इसहाक डार अपने ही बयान से फिर गए। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजाहत की कि हुकूमत कमर्शियल बैंकों के पास मौजूद फॉरेन एक्सचेंज को जब्त नहीं करेगी और मुल्की ज़खायर के मुतालिक उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। इसहाक डार ने कहा कि उनके बयान को बहुत ही गलत समझा गया है, लिहाजा इस तरह का कुछ भी नहीं होगा। इसहाक डार ने एक दिन पहले मुल्की ज़र मुबालगा के ज़खायर से मुताल्लिक एक इंटरव्यू में कहा था कि ज़र मुबालगा के ज़खायर 10 अरब डॉलर तक बचे हैं, क्योंकि कमर्शियल बैंकों के पास मौजूद डॉलर भी पाकिस्तान के हैं। जबकि स्टेट बैंक ने कहा था कि ज़र मुबालगा के ज़खायर सिर्फ 5.6 अरब डॉलर तक हैं। वजीर खजाना के इस बयान ने कमर्शियल बैंकों में खौफ पैदा कर दिया था कि हुकूमत शायद कमर्शियल बैंकों के पास मौजूद डॉलर्स को भी अपने कब्जे में ले लेगी, जैसा कि 1998 में नवाज शरीफ की हुकूमत में किया गया था। उस वक्त भी इसहाक डार वजीर खजाना थे। इसहाक डार ने कहा कि 1999 में मुल्क में आने वाले डॉलर्स स्टेट बैंक में रखे गए थे, जबकि निजी बैंकों को डॉलर्स रखने की इजाज़त नहीं थी। उन्होंने कहा कि 1999 में जब मैं वजीर खजाना था, हमने एक सिस्टम बनाया था कि निजी बैंकों में काफ़ी मिकदार में डॉलर मौजूद रहेगा और 30 जून 1999 को ज़खायर 3 कॉलम्स यानी स्टेट बैंक, कमर्शियल बैंक और मजमूई ज़खायर में तकसीम किया गया था। उन्होंने कहा कि दुनिया में जहाँ भी पाकिस्तान के ज़र मुबालगा के ज़खायर का जिक्र किया जाता है तो वो मजमूई तौर पर होता है, जिसके बाद उनको अलग से तकसीम किया जाता है, लिहाजा मैंने भी वही किया। उनका कहना था कि कुछ लोगों ने मुल्क के हालात ऐसे तबाह कर दिए थे जो 2016 में 24वीं बड़ी मईशत था, वो नीचे आकर दुनिया की 47वीं मईशत पर पहुंच चुका है। इसहाक डार ने कहा, जब हुकूमत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क के लिए जिद्दोजहद करने में मसरूफ़ है, वहीं ऐसे लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि वफाकी हुकूमत निजी बैंकों के पास मौजूद ज़र मुबालगा को अपने कब्जे में ले लेगी। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो गया है, लिहाजा फिक्र करने की कोई बात नहीं है, और अफवाहें फैलाने वाले लोगों पर जोर दिया कि अपना मस्बत कौमी किरदार अदा करें। दूसरी जानब तेजी से गिरते हुए ज़र मुबालगा के ज़खायर ने बैरूनी कर्जे वापस करने के लिए हुकूमत के पास दोस्त मुमालिक से मजीद कर्ज लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं छोड़ा। IMF की जानिब से हुकूमत के सामने कुछ शराय रखने के बाद उनकी तकमील में हुकूमत की अदम दिलचस्पी की वजह से IMF के नए जायजे को कुछ माह ताखीर का सामना करना पड़ा। ताहम जायजे के बाद मुल्क को 1.18 अरब डॉलर कर्ज की किस्त जारी होगी। इसहाक डार ने नए जायजे में ताखीर पर बात करते हुए कहा कि इसका ताल्लुक रेवेन्यू इकट्ठा करने से है और वफाकी हुकूमत की तरफ से गुज़िश्ता साल जून में नाफिज किया गया सुपर टैक्स सिंध हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया था, जिसकी वजह से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू दिसंबर में अपना हदफ हासिल करने में नाकाम रहा। उन्होंने कहा कि उनकी टीम ने IMF को बताया है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुपर टैक्स बहाल करने के बाद पाकिस्तान अपने रेवेन्यू का हदफ मुकम्मल कर सकता है। हम माली बजट के हदफ को तब्दील नहीं कर रहे, इसे हासिल करेंगे।